यह कहानी है जवानी की कैप्सूल खाने वाली बहू की। सभी पास पड़ोस के लोग और घर वाले हैरान रह जाते हैं क्योंकि इस बहू के 3 बच्चे होते हैं और फिर भी वो एकदम यंग दिखती है। इस वजह से वो क्या खाती है, क्या करती है, इस वीडियो के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आप देखिए आगे। चलो बच्चों, मैं तुम लोगों को जल्दी से स्कूल छोड़ाती हूँ, उसके बाद फिर अपना काम फिनिश कर लूंगी घर का। हाँ माँ, लेकिन स्कूल जाना कौन चाहता है? आप ही हो कि रोज हमको ले जाती हो और लेकर आती हो, वरना हम तो कभी ना जाए, स्कूल हमें पसंद ही नहीं है। हाँ बेटा जी, हम जानते हैं आपकी हरकतों से वाकिफ हैं, तभी तो हम छोड़ने जाते हैं। आपके पिताजी नहीं आते हैं, नहीं तो पिताजी को तुम लोग तो उल्लू बना देते हो। हाय राम, ये कैसी बहू है? देखो तो, इतनी जल्दी जग के तीनों बच्चों का पूरा काम निपटा के अपना भी नहा धो के तैयार होके स्कूल छोड़ने चली जाती है, और मुझे देखो, मैं अभी अभी जग के आई हूँ। हाय राम, पता नहीं क्या खाती है ये, क्या पीती है, मुझे इसका राज पता करना पड़ेगा। हाय मोरी मैया, इसका तो राज का पता लगाना ही पड़ेगा। इसकी बढ़ती जवानी का राज है क्या? अरे चिंटू बेटा, रिंकी बेटा, स्कूल जा रहे हो क्या? दादी माँ देखो ना, हमें मम्मा रोज ले जाती है स्कूल, ये नहीं कि एक दिन की छुट्टी दे दे तो हम लोग बढ़िया खेल लें दादी माँ के साथ, है ना दादी? स्कूल जाना कोई बुरी बात नहीं होती है बेटा, दादी को क्या पता दादी ने कौन सा स्कूल में पढ़ाई की है। दादी तो अंगूठा छापे अंगूठा। ओ बहू, सुन रही हो? मैं कोई अंगूठा छाप नहीं, अंगूठा छाप, मैंने भी पढ़ाई करी है, 8वीं पास हूँ, 8वीं। तो दादी हम लोग भी 8 क्लास तक ही पढ़ेंगे, है ना मम्मा? अरे मेरे नन्हे मुन्ने डफर बच्चों, 8वीं क्लास तक कोई पढ़ाई होती है क्या? चलो जल्दी चलो, स्कूल चलना है। माँ जी, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ करके आती हूँ, बस नाश्ता रेडी है, आपको देना है तो मैं आपको गर्मा गर्म सर्व कर दूंगी, ठीक है ना? तब तक आप हाथ मुंह धुल लीजिए, नहाना तो दूर की बात, आपको सर्दी लगती है, इसलिए आप हाथ पैर ही धुल लीजिए जब तक मैं आती हूँ। हाँ बहू, मैंने आज से स्टार्ट कर दिया नहाना धोना, तो मैं नहा धो करके तैयार होती हूँ। जब तुम नहा धो सकती हो तो मैं क्यों नहीं भाई? अरे तब तो बहुत बढ़िया सासू माँ, जाइए जल्दी से फ्रेश हो जाइए और रेडी हो जाइए, मैं बस छोड़ के आई। हाँ ठीक है बहू, जा। चलो चिंटू बेटा, रिंकी बेटा, जल्दी चलते हैं, दादी माँ का भी ख्याल रखना पड़ता है ना मुझे, चलो जल्दी। अच्छे से जाना बच्चों। ओके दादी माँ, बाय बाय। हाँ बाय। अरे रिंकी बेटा जल्दी जल्दी आ, देख चिंटू भाग के निकल गया। मैं ना बहू के कमरे में जाती हूँ और देखती हूँ कि ये क्या ऐसा खाती है, जितना जवान रहती है, इतना काम करती है, फिर भी थकती नहीं है। शिवानी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, उसके तत्पश्चात ही सासू माँ उसके रूम में आती है सर्च करने कि ऐसा वो क्या खाती है जिससे मेरी बहू इतनी यंग रहती है और थकती नहीं है। शिवानी की जवानी का राज पता चलता है सासू को या नहीं, देखिए कहानी में आगे। आज तो मैं बहू के राज पता लगा के ही रहूंगी, ऐसा क्या खाती है, कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा ही मुझे। ओहो, यहाँ पर तो ताला कुंजी लगा करके गई है, कितनी चालू है चालू। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, आखिरकार है कहाँ पर? अरे बाप रे बाप, इतने सारे क्रीम पाउडर ब्रश, लगता है ये क्रीम ही खाती है, तभी इतनी जवान है। ओह, आज राज का पता चल ही गया, अब मैं भी इसकी क्रीम खाया करूंगी, तभी मैं जवान रहूंगी। आज मैंने पता लगा ही लिया, अब मैं भी आऊंगी, इसकी क्रीम खाया करूंगी और जवान रहूंगी और सुंदर दिखूंगी। अब जाती हूँ जल्दी से, वरना बहू आ जाएगी, देख न ले कि सासू माँ मेरे रूम में क्या कर रही है। मैं ना पूरा बैग ही ले जाती हूँ, इसी में मैंने जवानी वाली क्रीम डाल ली है, अब बस मैं रोज खाया करूंगी और बहू को बताऊंगी भी नहीं। और मुझसे पूछेगी ना कि मेरी क्रीम कहाँ है सासू माँ, तो मैं कह दूंगी बिल्ली ले गई होगी। यहाँ शिवानी की सास उसकी जवानी का राज पता लगाने के लिए क्रीम उठाती है और ले जाती है। वहाँ शिवानी आती होती है बच्चों को स्कूल छोड़कर। शिवानी की सास पढ़ी लिखी न होने के कारण वो ऐसी गलती करती है जिससे उसको लगता है कि उसकी जवानी का राज वो क्रीम है और वह क्रीम को खाती है। तो देखिए कहानी आगे।
मैंने गर्मा गर्म बना दिए हैं पोहे और चाय। जाती हूँ सासू माँ को दे आती हूँ। बेचारी भूखी बैठी होंगी, उनके तो काम धाम कुछ है नहीं, बस खाना पीना नहाना सोना। फिर भी क्या हुआ, मैं तो इतनी यंग हूँ, इतनी फास्ट वर्क में कि मुझे तो किसी की जरूरत ही नहीं कि कोई मेरे साथ हेल्प करा दे। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय और गर्मा गर्म पोहे। हाय मोरी दैया बहू, अभी तो तुम स्कूल छोड़ने बच्चों को गई थी, वापस आके तुमने इतना नाश्ता भी बना लिया, मेरे लिए चाय भी बना दी तुलसी वाली। अब बताओ यार, तुम खाती क्या हो बहू? मुझे भी अपना राज बता दो। इतनी यंग कैसे हो, इतनी जवान हो, 3 बच्चे हो गए तुम्हारे, 1 बच्चा तुम्हारा नानी के पास है, 2 बच्चे तुम पाल रही हो, बच्चों का भी पूरा ख्याल रख लेती हो, मेरा भी रख लेती हो, घर का सारा काम भी कर लेती हो। मुझे भी तो बता जरा, तेरी जवानी का क्या राज है? अरे माँ जी, राज क्या है, अपने आप को मेंटेन रखो, बस काम एकदम फटाफट होता रहेगा। अरे इतनी सुंदर दिखती रहती है, ऐसी क्या जवानी की कौन सी कैप्सूल खाती हो? मुझे भी बता दो ना बहू। अरे सासू माँ, फिर वही बात, मैं आपको क्या बताऊं कौन सी कैप्सूल्स खाती हूँ, वो मेरा मैटर है। अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चाय पीजिए और पोहे खाइए। मेरे तौर तरीके पर मत जाइए, मेरा तौर तरीका थोड़ा अलग है, आप वो कर नहीं पाओगी। बहू तू एक बात बता, तू थकती ना है जरा भी? 24 घंटा काम ही करती रहती, एक बहू होती है उसको कहना पड़ता है बहू काम कर ले, बहू काम कर ले, पर तुझे तो कहना ही नहीं पड़ता, सारा काम एकदम भना भन्न कर देती है, वो भी मिनटों में। अरे माँ जी, अब है ही कौन, आप हो, आपके बेटा जी हैं, मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं, आपके नाती पोता। तो बताइए मैं किसका आसरा करूँ काम के लिए? काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, है ना? और मेरी ऐसी बॉडी स्टेबल है कि मैं इतना सारा काम कर लेती हूँ और मुझे कोई भी थकान नहीं होती है। बस बात वही है कि मेंटेन करके रखना पड़ता है, तभी हो पाता है। अगर मैं भी इतना हैवी फूड खा लूँ आपकी तरह और बैठी रहूँ 24 घंटे, तो फूल के गुब्बारा हो जाऊंगी आपकी तरह। फिर चलने फिरने में भी दिक्कत, घुटनों में दिक्कत, हाय दैया, मुझे भी ऐसे करना पड़ेगा, इसलिए मैं लिमिटेड रहती हूँ। अच्छा तो ये बात है, मतलब कि तू खाना नहीं खाती, मुझे ही खिलाती रहती है, इसलिए मैं गुब्बारा जैसी फूल गई हूँ और मैं 24 घंटे बैठी रहती हूँ, इसलिए मैं फूली हूँ, मोटी हूँ। तू यही कहना चाहती है ना अपनी सास को कि मोटी है तारी सास? अरे नहीं नहीं, आप तो शुरुआत से ऐसी ही हो, जब मैं आई थी तब भी ऐसी ही थी, अभी भी आप ऐसी ही हो। अब मुझे क्या पता आपका राज। अरे मैं बताती हूँ अपना राज। मेरे पिताजी के ना 4 भैंसे थी, 6 गायें थी, तो सबके दूध होते थे, तो दूध पीती थी 2 लीटर, ठीक है, काजू बादाम खाती थी, पिस्ता खाती थी, छुहारे और खूब फल खाती थी, इस वजह से मेरी बॉडी हेल्दी रहती थी और आज भी वैसी ही हूँ। तो ये मोटापा नहीं है, ये खाने पीने का है, मेरी पुरानी खिलाई पिलाई है बहू, पुरानी। मैं जल्दी नहीं मरूंगी। अरे माँ जी, मरने डरने की बात कौन कर रहा है, आप हमेशा हमारे साथ रहिए। लेकिन सासू माँ, मैं ये सोच में पड़ गई कि आप 2 लीटर दूध हजम कैसे कर लेती थी? इतना सारा खाना खा के भी आप बिल्कुल स्वस्थ रहती थी, तभी तो आपको आराम की आदत लगी है। अगर यही खाना खा करके आप काम करते रहोगे ना, तो आप फिट रहोगी, अगर नहीं करोगी तो फिर अनफिट रहोगी, गुब्बारा हो जाओगी। अरे तू भी ना बहू। अच्छा माँ, मैं जाती हूँ खाने की तैयारी करने, मुझे लंच भी बनाना है ना टाइम से। तो सासू माँ, आप अपना आराम से नाश्ता कीजिए, बाय बाय। हाय रे, मेरा बहू कितना काम करती है रे। मैं भी अब तेरी क्रीम खाऊंगी, तू चाहे जितना मुझे झूठा बोल, मुझे पता है तेरी जवानी का राज मैं पता कर चुकी हूँ, पता, तू क्रीम खाती क्रीम।
अब मैं ये पोहा खाने के बाद क्रीम खाऊंगी। अरे राम, जवानी की क्रीम तो मैंने खा ली है, पर मेरे पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। शिवानी की सास शिवानी की जो क्रीम होती है पेट में लगाने वाली, वह क्रीम खा लेती है। वह समझती है कि जवानी का राज यही है, क्रीम खाने से मैं जवान हो जाऊंगी। तो शिवानी की सास की इस मूर्खता से आगे क्या परिणाम निकलता है आप देखिए आगे। अब क्या करूं? बहू को बताऊंगी? नहीं बताऊंगी, कह दूंगी तबीयत खराब है बहू, मैं आऊंगी नहीं अभी 2-3 दिन। अरे हो सकता है जवानी की क्रीम खाने में दर्द होता हो और फिर मैं जवान हो जाऊंगी। सासू माँ, आपकी तो तबीयत सही नहीं हो रही है, ऐसा क्या हो गया अचानक? अरे बहू, सही हो जाऊंगी, कुछ खाने पीने से गड़बड़ हो गया होगा, पता नहीं। अरे सासू माँ, आपकी तो बदन भी गर्म है, बहुत तेजी बुखार है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, सही हो जाएगा, तू चिंता मत कर, तू जा अपना काम कर, मेरे लिए दलिया बना देना बस। ठीक है माँ जी, मैं दवा मंगा देती हूँ तो सही हो जाएगा। अब मैं बहू को कैसे बताऊं कि मैंने क्या खाया है? बता दूं लगता है, वरना मेरी तबीयत और न बिगड़ जाए, हालत बहुत खराब हो रही है। ये लो माँ, दवा खा लो। तू लेटे लेटे ही खिला दे, मैं उठ नहीं रही। ठीक है माँ। माँ, एक बात पूछनी थी, मेरे कमरे से क्रीम का डब्बा गायब है, क्या आपने देखा है क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा है। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ योगा करने। अरे ये माँ को क्या हो गया? आज बाहर नहीं आई हैं, यहीं पर लेटी हैं। अरे बेटा, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। अरे माँ, तबीयत खराब हो गई है तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ जी, मैंने भी यही बोला कि चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं, पर वो जाने को तैयार ही नहीं है। अभी मैंने पैरासीटामोल खिला दी है, तेजी से बदन गर्म है, बुखार है इनको, तो शायद थोड़ी देर में निकल जाएगा बुखार। ठीक है माँ, दवा खा ली है, आप आराम करो, अगर आराम नहीं लगता है तो फिर चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरे बेटा परेशान नहीं हो, मैं सही हो जाऊंगी, जाओ तुम लोग अपना अपना काम करो, अभी मुझे आराम करने दो, आराम की जरूरत है मुझे। ठीक है माँ, तुम आराम कर लो। आज मैं बहू को देखूंगी कि ये क्या करती है, आज मैं सुबह से ही देखूंगी ये क्रीम खाती है कि नहीं खाती, कैसे जवान रहती है, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, गड़बड़ तो नहीं कर दी अपने लिए। ओह माय गॉड, आज मैंने ज्यादा ही योगा कर लिया, मैं ज्यादा थक गई। देखो तो बहू योगा करती है, इतना पसीना आ गया, मैंने तो सोचा कुछ और ही था। ये योगा कर कर के इतनी जवान है क्या? मैं योगा करूंगी तभी तो फिट रहूंगी। चल शिवानी, शुरू हो जा, अपने आप को कभी हारता हुआ नहीं देखना है तुझे। फ्रूट्स तो मैंने खा लिए हैं, चलो खाली पेट छेने खा लेती हूँ 2 ठो। हाय मोरी दैया, छेना भी खाती है। बहू, मुझे अंदर अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं चली आई हूँ। अरे माँ जी, आपकी तबीयत सही तो है, आप ठीक हो गई? अभी कहाँ हुई बहू। बहू ये बता, तेरी जवानी का राज यही है, तू योगा करती है प्रतिदिन सुबह और सेब फ्रूट फल खाती है, छेना भी खाती है क्या? हाँ हाँ माँ, मैं रोज सुबह सुबह तो सुबह शाम को भी योगा करती हूँ और खाली पेट गुनगुना पानी भी पीती हूँ, और तो और फल भी खाती हूँ, और जो विटामिन नहीं मिल पाते हैं उसके लिए मल्टीविटामिन की कैप्सूल्स भी खा लेती हूँ, छेना भी खा लेती हूँ, जितने भी मिनरल है सारी चीज खा लेती हूँ सुबह सुबह, तभी तो मैं इतनी यंग हूँ अभी तक। आप कह रही थी उस दिन, पूछ रही थी ना कि तेरी जवानी का राज क्या है, यही है मेरी जवानी का राज। हाय मोरे दैया, करब फूट गए मोए, तो मैंने तो बड़ी गलती कर दी। अरे माँ जी, आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी, क्या हुआ आप मुझे बताइए सच सच। बहू, मैं भी जवान दिखना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे कमरे में जा करके तुम्हारी वो क्रीम कोई रखी थी खूबसूरती वाली, तो मैंने सोचा वो खाती हो तुम, इसलिए इतनी जवान और खूबसूरत हो, तो मैंने भी खा ली वही क्रीम, इसलिए मेरा पेट दर्द और मुझे बुखार आ गया है, तबीयत खराब हो गई है। क्या माँ जी? ओह माय गॉड, क्रीम में तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उस वजह से आपकी हालत बहुत बिगड़ सकती है, आपने इतनी बड़ी नादानी कर दी। माँ, अब आप तुरंत हॉस्पिटल चलिए, आपको हॉस्पिटल में ही दिखाना पड़ेगा, तभी आप सही होगी, नहीं हालत आपकी दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। हाँ बहू। कहानी में आपने देखा कि शिवानी की सास ने
वो नादानी करके इतना उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि सही नहीं हो रही थी। इस वजह से जिस चीज के बारे में जानकारी ना हो वह चीज नहीं करनी चाहिए। लोगों से पूछ लें, अपने घर में पता कर लें कि क्या करना है क्या नहीं, तभी उस चीज का उपयोग करें, अन्यथा ना करें। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो शिवानी की सास की जैसी आपकी हालत हो सकती है। तो स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें और सही रहें। इसीलिए पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मिलेंगे आपको अगली स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। हाय राम, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अनपढ़ हूँ इसलिए इतनी बड़ी गलती हो गई। अगर पढ़ी लिखी होती तो ना होती। दादी माँ, आप सही हो जाओगी, टेंशन मत लो। हाँ बेटा। अरे माँ, अब देखना आप एकदम सही हो जाओगी। अब भूल कर भी ऐसी गलती जिंदगी में मत करना। जो भी हो पूछ लिया करो बहू से अपनी। तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी है, मैं भी हूँ, देखो बच्चे हैं, सबसे पूछ लिया करो, पर ऐसी गलती कभी मत करना। हाँ बेटा, नहीं करूँगी।